हवा खराब, ऐसे में कैसे ले सांस? जी हां, एक बार फिर प्रदूषण परेशान कर रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। एक तरफ पिछले 24 घंटे के अंदर लखनऊ में हवा की गुणवत्ता काफी खराब होकर AQI 350 के पार पहुंच गया है। वहीं दिल्ली NCR में भी स्थिति बेहद खराब है। रविवार को नोएडा एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 तक पहुंचा, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में AQI 418 दर्ज किया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद में भी 407 AQI के साथ काफी खराब स्थिति में रहा। एक बार फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। नोएडा इस वक्त देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर है। तो बात करें अगर हम लखनऊ से अहम खबर की, तो लखनऊ में वायु प्रदूषण बढ़ा है। 24 घंटे के अंदर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा है राजधानी की हवा का स्तर। 72 पॉइंट बढ़ा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर। लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक पहुंचा है। देश के प्रदूषित शहरों की सूची में लखनऊ 16वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो लखनऊ से ये अहम खबर, जहां पर 72 पॉइंट बढ़ा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर। बता दें आपको कि लखनऊ में वायु प्रदूषण बढ़ा है। 24 घंटे के अंदर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है राजधानी हवा का स्तर। तो 72 पॉइंट एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ चुका है। बता दें कि लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह कि देश के प्रदूषित शहरों की सूची की अगर हम बात करें, तो उसमें लखनऊ का नंबर 16वें स्थान पर आ रहा है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार शीतलहर के चलते कई लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा हो रहा है और लोगों को सुबह के वक्त सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में धुंध की वजह से रास्ते में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स का प्रयोग कर रहे हैं और मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अगले कुछ दिन तक इसी तरह के हालात देखने को उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेंगे। कैमरामैन अमरेंद्र शाह के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो लखनऊ का हाल आपने जाना, और अब आइए बात कर लेते हैं वाराणसी की। दरअसल वाराणसी का AQI 344 हो चुका है। जहरीली हवा से लोग परेशान हैं। अलाव को बढ़ते प्रदूषण की वजह बता रहे हैं। तो जहरीली हवा से लोग यहां पर वाराणसी में भी परेशान है और इसके पीछे प्रदूषण की वजह जो बता रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि अलाव जलाने से प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। तो वाराणसी का AQI 344 हो चुका है। तो लखनऊ का हाल आपने जाना, वाराणसी में भी जहरीली हवा से लोग परेशान हो रहे हैं, सांस लेना दुभर हो रहा है। अलाव को बढ़ते प्रदूषण की वजह बताया जा रहा है। और चलिए अब आपको लखनऊ, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा लिए चलते हैं। वहां पर हमारे तीनों संवाददाता मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राहुल, और इनके अलावा लखनऊ से हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और वाराणसी से नवीन का भी हम रुख करेंगे। विशाल लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। लेकिन सबसे पहले राहुल, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, ग्रेटर नोएडा की क्या स्थिति, क्योंकि बेहद खराब प्रदूषण का स्तर। देखिए, देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है ग्रेटर नोएडा और सबसे प्रदूषित है। 418 के करीब में इसका AQI लेवल है और PM लेवल PM 2.5 और PM 10 की यदि बात किया जाए तो तकरीबन यदि कहा जाए कि 400 से लेकर के 500 के रेंज में PM 2.5। कल रात का 8 बजे का जो समय था, 8 बजे के करीब में जो मापा गया था, उसमें PM लेवल 2.5, और क्योंकि माइक्रोन्स के हिसाब से इसको मापा जाता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उसके हिसाब से मापा जाता है। और उसमें यदि कहा जाए तो ग्रेटर नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से, देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से रहा था। नोएडा की यदि बात किया जाए, नोएडा चौथे स्थान पर रहा है और इसके पीछे कई कारण है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ग्रेप के नियम है, ग्रेप के नियमों को जो फॉलो नहीं किया जाता है, तो इस वजह से इस तरीके से AQI लेवल बढ़ता है। और ये AQI लेवल का यदि कहा जाए, जो पैमाना होता है 0 to 20, 0 to 50, 0 to 20, 20 to 50 लोगों के लिए सांस लेने के लिए अच्छी गुणवत्ता की मानी जाती है। लेकिन उसके बाद का जो होता है उसमें पुअर क्वालिटी चला जाता है। 100 के बाद उसको और ज्यादा पुअर माना जाता है। और सबसे ज्यादा यदि कहा जाए कि हैजार्डस जो है वो आपका 200 से जैसे ही पार करता है वो हैजार्डस हो जाता है, मतलब कि वो सांस लेने के लिए जहरीली हवा हो जाती है। तो इसमें जो बेतहाशा जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क में जिस तरीके का
मापदंड है, उन मापदंड को यदि नहीं फॉलो किया जाता है तो सबसे ज्यादा इस तरीके का एक्यूआई लेवल का बढ़ना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में ग्रीन शीट लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उस ग्रीन शीट को यदि आप नहीं लगाते हैं वो भी एक्यूआई लेवल को बढ़ाता है, जिससे क्योंकि डस्ट पार्टिकल जब हवा में उड़ते हैं और वो डस्ट पार्टिकल्स क्योंकि जब सर्द हवाएं चलती हैं, शीतलहर चलती है तो उन डस्ट पार्टिकल्स को नीचे की तरफ सेटल डाउन कर देता है और नीचे की तरफ सेटल डाउन होता है तो यहाँ पे प्रदूषण बढ़ता है। उसके अलावा जो रोड साइड होता है, रोड साइड कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, उसके ऊपर पानी की बौछार या पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा में नहीं उड़ते हैं, उनको रोका जा सकता है, उनको नीचे की तरफ सेटल डाउन करके रखा जा सकता है। लेकिन ये सभी चीजें जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो ग्रेनो हो, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे वो येडा हो, इन सभी की तरफ से जो कारगर कदम उठाने चाहिए उन तरीके से नहीं उठाया जाता है और यही कारण है कि इस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल राहुल, ग्रेटर नोएडा तो राहुल ग्रेटर नोएडा का हाल बता रहे थे कि वहां पर क्या स्थिति है। और आइए अब लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां से विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से लखनऊ के वायु प्रदूषण की हम बात करें, 24 घंटे के अंदर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है राजधानी की हवा का स्तर। और उससे भी बड़ी बात विशाल ये कि देश के प्रदूषित शहरों की सूची में लखनऊ 16वें स्थान पर। देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लगातार यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है और ये काफी खतरनाक है क्योंकि हवा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अभी चूंकि 8:30 बजे के ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हल्का सा जो कालापन है हवा में वो ये तौर पे कह सकता है कि आंखों में जलन पैदा कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से अगर आप देखिए तो मैं जहाँ पे मौजूद है उसके अगर ठीक पीछे की आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ भी बहुत ज्यादा साफ तस्वीर नहीं दिखाई पड़ रही है, धुंधला। हालांकि शीतलहर जरूर चल रही है जिसकी वजह से ठंड बढ़ी है, कोहरा है, लेकिन जो धुंध है वो भी जो है अब अगर आप अगर नजारा देखेंगे तो 8:45 बजे के आसपास के समय होने को है, लेकिन धुंध की वजह से अभी भी रास्ता बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में स्मॉग या फॉग दोनों जो जब मिल गए हैं तो इसकी वजह से जो ब्लैकनिश है वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये फिलहाल लोगों के लिए काफी खतरनाक है। एक तो सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप मुख्य चौराहों के पास खड़े हो, हम जैसे कि एक मुख्य चौराहे के पास मौजूद है, तो यहाँ पर अभी आंखों में हल्की सी जलन भी हो रही है। जब गाड़ियां हमारे बगल से निकल रही है तो आंखों में जलन सी हो रही है। तो ये कहा सकता है कि आने वाले दिनों के लिए बहुत खतरनाक है। और खास तौर से जिस तरह से कोविड के मामले बढ़े थे उसके बाद सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कतें सांस लेने में हुई थी, तो ऐसे में ये उनके लिए भी काफी खतरनाक होगा जो कोविड पेशेंट रहे हैं और जो उनके जो पोस्ट इफेक्ट होता है उसमें ये काफी खतरनाक कारगर साबित हो रहा है। और राजधानी लखनऊ में फिलहाल तमाम जो निर्माण इकाइयां हैं वो लापरवाही बरत रही हैं। तमाम जगहों पर जो पुल के निर्माण कार्य चल रहे हैं वो खुले में किए जा रहे हैं, जो धूल है वो उड़ रही है उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार मॉनिटरिंग जरूर करता है, लेकिन कुछ एक दो निर्माण इकाइयों को जरूर नोटिस दे देता है, लेकिन उसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं और यही वजह है कि 9 बजने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सामने आ रही है। चलिए वाराणसी का रुख कर लेते हैं। पवन हमारे साथ बने हुए वहां से। पवन, अगर हम वाराणसी की बात करें, माफ कीजिएगा नवीन, अगर हम वाराणसी की बात करें तो वहां पर कितनी जहरीली हवा है अभी और वहां के लोगों को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हैरानी तब है जब प्राधिकरण की तरफ से 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना का जो है लगाया जा चुका है, बावजूद उसके बेहद खराब क्वालिटी। जी बिल्कुल, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से सीधे दिखाना चाहेंगे किस तरह की वाराणसी की हवा प्रदूषित हो रही है। हमारे पीछे की आप तस्वीर देख सकती हैं, धूप निकली हुई है लेकिन आपको धुंध जरूर देखने को मिल रही है क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 344 पहुंच चुका है। वजह हमने बात की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से, तो वजह उनका कहना ये है कि जो धुंध है वो उसकी वजह अलाव है, क्योंकि ठंडी का समय है, लोग अलाव ज्यादा की संख्या में जला रहे हैं, लिहाजा धुंध बनी हुई है। इसके साथ ही जो विकास कार्य चल रहे हैं उसको भी वजह बताई जा रही है कि जिस तरह से शहर में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं उसके वजह से भी जो प्रदूषण है वाराणसी का वो बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लोगों को खासी परेशानियां हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ जो विकास कार्य चल रहे हैं उस वजह से शहर में लगातार जाम की स्थिति बन रही है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से लोगों को आंखों में जलन हो रही है, तो वहीं दम्मे के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
प्रदूषण को लेकर काफी अलर्ट देखने को मिल रहा है। छिड़काव की बातें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से हो रही है कि पानी का छिड़काव लगातार हो रहा है उन जगहों पर जहां पर लगातार धुएं की स्थिति बनी हुई है, धुंध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो हालात हैं वो साफ देखने को मिल रहे हैं कि लगातार वाराणसी में प्रदूषण का AQI लेवल लगातार बिगड़ता जा रहा है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मरीजों की संख्या में भी जो सांस के रोगी हैं उनके मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को जरूर मिल रहा है। निदा जी बिल्कुल, तो नवीन ने वाराणसी से जानकारी दी और हमारे साथ राहुल और विशाल भी लखनऊ और ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल